मानस श्रृंखला में आज का विषय अधिकार। सामान्य से अधिक पाने की इच्छा ही अधिकार है। अधिकार एक तरह की सुविधा का नाम है। तंत्र को व्यवस्थित बनाए रखने का निमित्त होता है। वैसे तो इसका सीधा सीधा संबंध उत्तरदायित्व बोध से है। इस दृष्टि से कुछ अधिकार पद या संबंध से जुड़े होते हैं, कुछ कर्म करके अर्जित किए जाते हैं, कुछ बलात् छीने भी जाते हैं। यही क्रमशः ब्रह्मा विष्णु इंद्र यानी महेश का स्वरूप बनता है जीवन में। यही रज सत तम रूप में जीवन का संचालन करते हैं। कुछ अधिकार व्यक्ति स्वतः ही थोप देता है, थोप लेता है। जीवन कर्म फल पर आधारित है। फल भोगने का अधिकार भी व्यक्ति का होता है। किसी भी इच्छा को पूरा करना, नहीं करना या दबा देने का अधिकार व्यक्ति को है। कर्म करें या न करें, यह व्यक्ति का अधिकार है। कर्म से भाग्य बनता है। कर्म नहीं करेगा तो केवल प्रारब्ध के सहारे ही जीना पड़ेगा। अधिकार का जो अधिक है वह ही जीवन का मूल अहंकार होता प्रतीत होता है। हर प्राणी के संतान पैदा होती है। सभी उसका पालन पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। कौन प्राणी उन पर अधिकार भी जमाता है? केवल मनुष्य। किस हद तक? संपत्ति का हिस्सा मान लेने तक। संतान के साथ पशुओं जैसा व्यवहार भी होता है। आज तो संतान भी उत्तर देना और तर्क करना अपना अधिकार मानती है। अधिकार बुद्धि मांगती है। तब स्नेह और श्रद्धा का मिठास खो जाता है। दोनों के ही आत्मसम्मान को ठेस भी लगती है। भावना के अभाव में मन में एक दूरी अंकित हो जाती है। अधिकारों का संघर्ष हर बार इस दूरी को बढ़ाता ही जाता है। साथ रहकर भी मिठास का अभाव बना रहता है। उत्तरदायित्व का बोध समय के साथ गौण होता जाता है। इस अधिकार का शुरू में जो स्वरूप होता है वह तो संतान को एक सांचे में जकड़ देता है। हर व्यक्ति बच्चे को एक पटरी पर चढ़ाना अपना अधिकार मानता है। जाति धर्म रिश्ते अच्छा बुरा गुण दोष सब वही रटाए जाते हैं जो पिछली पीढ़ी ने रट रखे हैं। खाना पीना सोना मंदिर मस्जिद गुरु देवता आदि सब कुछ अब उसके कुछ नया सोचने के रास्ते ही बंद कर देते हैं। यही कट्टरवाद को पैदा करता है। व्यक्ति के जीवन की सार्थकता को नष्ट कर देता है। किसी माँ बाप को अधिकार के आगे ये याद नहीं रहता कि संतान का भी अपना स्वतंत्र आत्मा भाग्य एवं जीवन का उद्देश्य होता है। आज्ञा न माने तो डांट पिटाई कमरे में बंद खाना बंद जैसी क्या क्या सजा नहीं दे देते। संतान यदि उत्तरदायित्व मानती है तो शांत रहेगी, माफ कर देगी माँ बाप को। विशेष प्रकार की भूमिका के निर्वहन के लिए विशेष प्रकार की सुविधा को ही अधिकार कहते हैं। ये अधिकार भूमिका के समाप्त होते ही समाप्त भी हो जाते हैं। माँ बाप के अधिकार भिन्न भिन्न होते हैं। संतान तो दोनों के लिए बराबर होती है। माँ अपने अधिकारों का प्रयोग संतान पर साधारणतः नहीं करती। पिता आवश्यकता से अधिक भी कर लेते हैं। इसी भाव में उनके संबंध भी आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी के मध्य में समानता ही अधिकार है। जहां दोनों में बराबरी का सम्मान नहीं होता, पति का अपना वर्चस्व हावी रहता है। वह घर एक बनकर नहीं रह सकता। संस्कार रूप की शून्यता के कारण परिवार में निश्चित बिखराव मनभेद की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका कारण अधिकारों का उपयोग इस सीमा तक कर देना कि पत्नी के अधिकारों का स्वरूप ही समाप्त हो जाए।
वह किसी की बहू भी है, उनका प्रतिनिधित्व कैसे करेगी? किसी की मां भी है, उसकी संतान भी प्रतिक्रिया स्वरूप पिता से विमुख हो जाती है। पीहर वालों की भागीदारी समाप्त होकर जीवन का रस छीन लेती है। व्यक्ति का अहंकार निरंकुश होकर परिवार पर ही कुठाराघात करता है। अधिकार में दूसरे के अधिकार का सम्मान करना भी शामिल होता है। विकास के साथ यदि तमस भी बढ़ता जाता है, तब दूसरों के अधिकारों का सम्मान ठहर जाता है। कौन प्राणी इस अधिकार सीमा का उल्लंघन करता है? अधिकार के साथ सत्ता का एक भाव भी मन में पैदा हो जाता है। जैसे ही सत्ता भाव जागृत होता है, व्यक्ति के विकास की दिशा करवट बदलने लगती है। नौकरी के साथ अधिकार, समृद्धि के साथ अधिकार, शादी के साथ अहंकार, संतान के साथ अधिकार आदि एक एक करके व्यक्ति के ज्ञान को सत्व गुण से दूर करते जाते हैं। तमोगुण की प्रतिष्ठा होती जाती है। केवल संस्कारवान व्यक्ति ही इसका निरोध कर पाता है। शेष सभी इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। अधिकार चूंकि कर्म के साथ जुड़े रहते हैं और कर्म के फल भी हमको ही भोगने पड़ते हैं, अतः आवश्यक है कि कर्म को ज्ञान से संतुलित रखा जाए। ज्ञान के कारण ही तमस के प्रभाव को रोका जा सकता है। अधिकार को अहंकार से हटाकर प्रेम भाव में रूपांतरित किया जाता है। प्रेम भाव में दादा दादी अपने अधिकार की बजाय पोता पोती के अधिकार का सम्मान करते दिखाई देते हैं। इनके संबंध भी संवेदना से भरपूर होते हैं। मानव समूह में रहता है और समानता में ही सुरक्षा ढूंढता है। अधिकार इस समानता की अवधारणा को तोड़ता है। जहां भी अधिकार की उपस्थिति रहती है, वहां समानता नहीं ठहरती। ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो कि समानता भी बनी रहे और अधिकारों का हनन भी न हो? इसका तो एक ही मार्ग है कि अधिकारों के रहते हुए भी उनका उपयोग न करना पड़े। ये बात केवल उत्तरदायित्व बोध से ही संभव है। अपेक्षा भाव का होना ही अधिकार भाव की उपस्थिति है। इससे अनेक काल्पनिक अपेक्षाएं भी तो पैदा हो जाती है। मन चूंकि सारी इंद्रियों का स्वामी है, अतः अपेक्षा भाव कब किस इंद्रिय के जरिए पैदा हो जाएगा कहना कठिन ही नहीं, असंभव है। अधिकांशतः अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती और अहंकार को ठेस पहुंचा जाती है। अधिकारों के साथ ठेस पहुंचना भी जुड़ा है, अतः वह भी दुखी, और जिस पर अधिकार जताया जाए वह भी दुखी। उम्र भर साथ रहकर भी बीच में अधिकारों की दीवार यदि बनी रहती है तो जीवन व्यर्थ चला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि माया अलग रूप में कार्य करती जान पड़ती है। पत्नी अपने अधिकार पति को समर्पित भी कर देती है। पति ही स्वेच्छा से जीवन चलाता है। संतान ऐसी स्थिति में मां के द्वारा संस्कार लेकर एकत्व बनाए रखती है। मां के अहंकार के समर्पण के साथ अधिकारों का स्वतः लोप हो जाता है। यदि दोनों ही अधिकारों के लिए अपेक्षा भाव के लिए शुद्ध बुद्धि और संवेदनहीनता से संघर्ष करें तो विच्छेद अनिवार्य है। जहां अधिकारों का प्रत्यक्ष भाव नहीं है, वहां विच्छेद तो फटक ही नहीं सकता। वहां प्रियता रहती है, स्वयं से अधिक तथा स्वयं को प्रिय वस्तु देने का ही भाव रहता है। अधिकार देना नहीं, केवल लेना सिखाता है।